सीरियल वो तो है अलबेला में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड़, जहां एक तरफ सयूरी को ससुराल में पहले ही दिन सुनने को मिला सासू माँ का ताना, तो वहीं दूसरी तरफ कान्हा अब बन रहे हैं जिम्मेदार और अपने चीरू भैया की तरह कर रहे हैं कड़ी धूप में भी काम। जी हाँ, दरअसल आज सयूरी का ससुराल में पहला दिन है, जहां उसे सुनने को मिला है सासू माँ का ताना। दरअसल सयूरी पहले दिन सभी के लिए खाना परोस रही होती है। इसी दौरान सयूरी की साड़ी का पल्लू बार बार सर से गिर रहा होता है। सयूरी उसे संभाल नहीं पा रही है। वहीं ये सब देखकर कान्हा उठकर सयूरी को समझाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे ही रहो। जिसके बाद सयूरी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठने ही जाती है। तभी सरोज ऊंची आवाज में बोलती है कि मेहमान के लिए नई थाली लेकर आओ और उसे खाने के बाद साफ कर किचन में मत रखना और न ही खाना खाने वाली को किचन में जाने देना। ये सुनकर कान्हा गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं कान्हा के जाने के बाद उसके डैड नकुल और दादाजी भी डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगते हैं, जिसे देखकर सयूरी कहती है कि आप लोग खाली पेट क्यों जा रहे हैं। सयूरी की ये बात सुनकर कान्हा के डैड कहते हैं कि खाली पेट कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारी सासू माँ के तानों से पेट भर गया है, और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सरोज का गुस्सा यही नहीं रुका, वो सयूरी को और भी खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद सयूरी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। पहली बार सयूरी ने साड़ी पहनी है तो साड़ी का पल्लू संभालना इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर। फिर ज़्यादा वेलकम तो है ही नहीं बेचारी वो घर में, तो दैट्स अनदर स्ट्रगल। बट अपेरेंटली माय जो कान्हा है, जो मेरा पति है और जो मेरे ससुर जी हैं, दे आर सुपर काइंड विद मी। तो वो बोलते हैं कि तुम तो बचपन से हमारी गोदी में खेली हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी योर सेल्फ। तो आई एम लिटिल हैप्पी, बट देन अगेन सरोज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा कुछ बोलती हैं और मैं इतना परेशान हो जाती, घबरा जाती हूँ पहले ही दिन घर में, और पहले ही कुछ घंटों में एक्चुअली आई रन अवे, मैं भाग जाती हूँ। यस सपोर्ट करें, पर वो लोग भी चले गए, इतना खरी खोटी सुना है कि वो चले गए, मैं अकेली रह गई उनके साथ। तो मैंने कहा मैं कैसे डील करूँगी, मैं भाग जाती हूँ। तो एक्चुअली जिसका डर था चीरू भैया को भी और कान्हा को भी कि माँ और सयूरी के बीच में बनेगी नहीं, वो हो रहा है, और अब उसे कैसे हैंडल करते हैं सब लोग वो देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरियल की कहानी में आया है नया मोड़, जहां कान्हा अब बन गए हैं जिम्मेदार और अपने बड़े भैया चीरू की तरह गंभीर बनकर कर रहे हैं अपने बिजनेस का काम, और अपने चीरू भैया की तरह कर रहे हैं कड़ी मेहनत। आप भी देखिए। नहीं, एक्चुअली कान्हा जिम्मेदारियां लेना चाहता है सारी, क्योंकि उसे लगता है कि वो ही है जो सिचुएशन को संभाल सकता है और चीरू भैया की जगह ले सकता है, और सबकी खुशी के लिए, सबको वो सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए जो चीरू भैया थे सबकी, उससे ही बनना पड़ेगा, उसे ही करना पड़ेगा। तो वो कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसने किया नहीं है कभी और समझता भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि वो बिल्कुल अपने आप को भूल ना जाए, क्योंकि सिचुएशन और जैसे हालात है उसके प्रेशर में आके कभी कभी इंसान बदल जाता है। तो होपफुली वो अपने आप को ना भूल जाए, जो वो एक्चुअली जो है उसकी बेस जो है उसे ना भूल जाए और उसे रीडिस्कवर करे। तो बदलाव देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं कि क्या हो रहा है, बट अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ऑल द बैगेज एंड ऑल। बट मैं देख रही हूँ, ऑब्जर्व सब कर रही हूँ, बिकॉज समझदार लड़की है सयूरी। वेल, अब कान्हा के इस बदलते हुए अंदाज के बाद सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।